रवि वहीं था। उसने जरूर देखा होगा कि मैं नशे में हूं और जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आया है और यहाँ लाकर उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरा फायदा उठाया। I'm gonna kill him. मैंने तो पता था जग गई होगी। एला पुत्र, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाई हूँ और दूध भी नहीं पाया है। काली कॉफी ना, ब्लैक कॉफी है हैप्पी में। तबीयत ठीक हो जानी है तेरी। रवि कहाँ है? वो तेरे लिए ना कपड़े शपड़े लेने गया है। ना 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 ना, उठ ना पुत्र, ऐसे बैठ के आराम कर ले, कॉफी पी ले, फिर ना मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूंगी। हाँ चल पी ले, शाबाश। तू फिक्र ना करी, मैनू सब पता है। तुम और अभी साथ साथ घूमते फिरते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो ना। ना मैनू बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि चंगे लगता है। अच्छी बात है जी। ये सब आपसे किसने कहा? रवि ने? कौन बताएगा, रवि ने बताया। नहीं नहीं फिक्र ना कर, मैंने तो बहुत ही चंगा लगता है। अच्छा चल, मैं रवि को फोन कर देती हूँ, फिर तेरे लिए नाश्ता वाश्ता बना देती हूँ, जब तक तू ना कॉफी पी ले। हाँ चल, शाबाशी है, कितनी सोहनी कुड़ी है। मिस्टर रवि ग्रेवाल, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। How dare you touch me? थैंक यू, चलती हूँ। तुम पूरी ईमानदारी के साथ कहती हो ना कि तुम्हारा रवि के साथ कोई चक्कर नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और आप क्या आप भी पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि जिस लड़की की फोटो रवि ने दिखाई थी उसका आपके साथ कोई चक्कर नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस रिश्ते को तोड़ दूंगी। ये बात आप समझ लीजिए। क्या हुआ साकेत जी, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? झूठ है, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। आखिर मेरे सवाल से साकेत जी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अब मैं इनके नहीं पे यकीन करूं या इनकी घबराहट को इनकी झूठ की वजह समझूं? आखिर सच क्या है? इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। मां तो नहीं है, पूछता हूं ठीक तो है कि नहीं। तुम ठीक हो? You scoundrel! तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझे नशे में पाकर तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया। हाँ, अगर अब तुम्हें जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी निवेदिता लूथरा नहीं। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कोई मामूली रिसेप्शनिस्ट हूँ या राह चलती कोई लड़की हूँ जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बहला फुसला सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? बहुत हैंडसम हो, बहुत चार्मिंग हो तुम। हाँ, अरे तुम तो वो सड़क छाप रोमियो हो जो सारी जिंदगी सड़क की धूल चाटता रहेगा, और तुम्हारे सामने मैं किसी प्रिंसेस से कम नहीं हूँ। मुझ जैसी लड़की को पाने का सपना सिर्फ तुम जैसे लोग देख सकते हैं, हासिल कभी नहीं कर सकते, पा कभी नहीं सकते, समझे? कभी अपना और मेरा स्टैंडर्ड देखा है तुमने? मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा ये मिडिल क्लास घर झोपड़पट्टी बराबर है। खुद तो मेरे स्टैंडर्ड तक तुम पहुंच नहीं सकते, इसलिए मेरे नशे में होने का तुमने फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। You disgusting! हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मिस्टर रवि, मैं कोई कमजोर टीनेजर नहीं जिसे तुम छूओगे और वो पिघल जाएगी, इसलिए अपनी ये खोखली मर्दानगी जाकर कहीं और दिखाना। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, और तुम जैसे लोगों को हैंडल करना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम शायद मुझ में इंटरेस्टेड होगे, लेकिन मैं तुम्हारे आओ शराब, शराब
सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकालकर बाहर फेंक दो कि तुम्हें कोई हासिल करना चाहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे वाहियात और घटिया लड़की अगर कोई है तो वो तुम हो मिस लूथरा। I am not finished yet. You know what? तुम्हारे पास ना अकल है ना ब्यूटी, और ना ही दिल को लुभाने वाले ऐसी कोई अदा, और ना ही तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खूबी है इससे लड़के अट्रैक्ट हो। और सच कहूं तो तुम्हारे अंदर औरत वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे औरत तो क्या, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम तो सिर्फ एक मशीन हो, मशीन जिसके अंदर ना कोई फीलिंग्स है ना किसी के लिए केयरिंग है। अरे जिसे इंसानों को खरीदने में मजा आता हो ना, उसे क्या मालूम इंसानियत क्या होती है। तुम तो सिर्फ एक ऐसी बॉस हो जिसके लिए दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत हो सकती है और कुछ नहीं। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूं और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है? और आज जोक, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम भयानक सपने से भी ज्यादा बुरी हो। जिस किसी की भी जिंदगी में जाओगे ना, वो इंसान जिंदगी भर सर पटक पटक के अपनी किस्मत को रोएगा। और जहां तक तुम्हें पाने और छूने का सवाल है ना, then let me tell you मिस लूथरा कि तुम अगर जिंदगी की सबसे आखिरी लड़की भी होती ना, तुम्हें मैं मुड़कर नहीं आता और तुम छूने की बात करती हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कल उठाकर यहाँ क्यों लेकर आए? क्यों मेरे कपड़े बदले? यहाँ इस बिस्तर पर क्यों लेकर आया मुझे? तब बुरा नहीं लग रहा था मुझे छूते समय, टच करते समय? मत मारी गई थी मेरी, मजबूरी से तुमको यहाँ पर लेकर आया। वो क्या है ना कि मेरे अंदर इंसानियत और शरावत दोनों चीजें बाकी हैं अभी, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रेस्टोरेंट में नशे की धुत में तुम गिर पड़ी थी, और जिस तरह तुम मैनेजर और स्टाफ को गालियां बक रही थी ना, वो तुमको बाहर उठा के फेंकने वाले थे। तो भला हो भगवान का जो उसने मुझे भेज दिया सही वक्त पर और तुमको बाहर ले आया। अब बाहर लाकर तुम्हारे ड्राइवर को देखा तो वो नहीं मिला मुझे, और ना ही मेरे पास तुम्हारा एड्रेस था। और मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझे ही गलत बोलोगी। एक तो मैं तुम्हें यहाँ पर घर पर लेकर आया और माँ से कहकर तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए, माँ से कहकर तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए। तुम्हारी वजह से मैं सारी रात बाहर हॉल में सोया ताकि तुम मेरे बेड पे सो सको। समझी तुम? गलती मेरी ही है। वो क्या है ना कि एक ऐसी औरत को मैंने हमदर्दी दिखाई जो हमदर्दी के लायक ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ भी करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसी अच्छी चीज के लायक ही नहीं हो। अगर तुम कुछ डिजर्व करती हो तो अकेले शराब पीना, अकेले रोना और अकेले जीना, दैट्स इट। और क्या कहा तुमने कि तुम प्रिंसेस हो? माय फुट। सही कहा तुमने। मैंने बहुत बड़ी गलती की तो तुम अपने घर पर लेकर आया। वहीं सड़क पर छोड़ के आता ना, तब तुमको मालूम होता जब कोई दूसरा शराबी तुम्हारा फायदा उठाता। वो क्या है ना कि सच्चे और अच्छे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। भलाई करो और बाद में बातें भी सुनो। ये किसके लिए? वो निवेदिता के लिए। भूखी होगी ना? कोई जरूरत नहीं है माँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाओ। तन्नू क्यों है? क्या बोल रहे हैं? जैसा बोला है वैसा करो। आप उसे कहो कि मेरे आने से पहले यहाँ से निकल जाए, बस। तन्नू क्यों है? इस तरह तो कदे गल नहीं की थी। मूड खराब होना है, वो चलो ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं तो उसे घर लाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। रवि भी ना कुछ समझता नहीं है। वो इस कुड़ी ने हमारे आने वाले कल को गोल्डन गोल्डन बना देना है, रास्ता खोल देना है दौलत का, ऐशो आराम का। वो जब खुद चल के आई है मेरी मत मारी गई है जो मैं इसे हाथ से जाने दूं? ना जी ना। सकेत जी ने पसंद किया था? जी दादी। बहुत सोना है। क्यों रखा? जी अच्छा है। अलमारी में रख दे संभाल के। हाँ संगीत में ये तो नहीं करने वाली। यही पहनूंगी ना साक्षी, वरना साकेत जी दरवाजे क्यों कुछ भी पूछती है। कलर क्या? इसका कलर कितना कॉटी है। ये नेक शेप एकदम ओल्ड फैशन डिजाइन है। ये साकेत भी ना अपनी तरह चीजें चूज करके लाता है। साक्षी चुप कर, आउटडेटेड। मुझे पता है तो ये सब क्यों कह रही है। यही कहेगी अब कि रवि खरीदा तो बहुत अच्छा होता। अरे वाह, मैं तो एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली। रवि खरीदता तो उसकी तरह हॉट एंड हैपनिंग होता। सच्ची पागल है। जरा जोर से खींचना देविका, इसका कान तेरे हाथ में ही आ जाना चाहिए। दादी कहाँ कर रही हो? तू अंदर चल। अंदर अंदर। तेरा ये जबरदस्ती का ड्रामा ना बस बहुत हो गया। 1000 बार तुझे समझा चुकी हूँ कि मेरे और रवि के बीच में कुछ भी नहीं है, तुझे समझ नहीं आता। एक काम कर, तुझे रवि इतना ही पसंद है तो खुद शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? वैसे भी कुछ ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग लगता है। अरे मैं तो ये बोल रही हूँ सिर्फ यही ना कि रवि मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वैसे भी मेरी तो शादी होने वाली है, तो मेरे और रवि की तो कोई जोड़ी है ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, अगर तुझे रवि इतना पसंद है तो मैं बात कर लेती हूँ उससे तेरे बारे में। क्या? हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझे मना नहीं करेगा। और तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। तू भी क्रेजी, वो भी क्रेजी। और घर वाले माने नहीं ना तो भाग के शादी कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी, तुम दोनों की सब सॉर्ट आउट हो जाएगा।
ऐसे क्यों देख रही है? अरे वाह, पिछले कुछ दिनों में तू तो बड़ी बदल गई है साक्षी। 2 हफ्ते पहले तक तो एकदम दब्बू थी, छुई मुई, जीरो कॉन्फिडेंस, एकदम ठंडी, सबकी बातें सुन के लेने वाली। और फिर आज क्या हुआ? दूसरों का वार उन्हीं पे पलटना सीख गई है, जैसे मेरे साथ किया अभी। तुझे पता है इंसान में इतना बदलाव कब आता है? कब आता है? जब उसे प्यार हो जाता है। और साकेत तो इतना सड़ू है कि उससे प्यार करना तो दूर की बात है। सो माय डार्लिंग सिस्टर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें आके प्यार हुआ किससे? साक्षी तू ना कभी सुधर ही नहीं सकती, सीरियसली टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपना। अच्छा तो ये बता दे कि तुझ में इतना चेंज आया कहाँ से? रवि का असर नहीं है? क्या आप भी पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि जिस लड़की की फोटो रवि ने दिखाई थी उसका आपके साथ कोई चक्कर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये सब मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मैं तेरा मुंह बंद करा सकूं। वैसे मैं कोई चेंज वेंज नहीं हूँ और कभी नहीं हो सकती। जैसी थी वैसी ही हूँ और वैसी हूँ।